नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन राइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे जो कल बचे हुए 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के। सबसे पहले मैं वही बात रिपीट करता हूं कि SCN, PCN और UCN पर ही आधारित होते हैं आर्टिकल और ये क्वांटिफायर्स और आइडेंटिफायर्स। क्वांटिफायर्स को ही हम लोग डिटर्मिनर्स कहते हैं। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो डिटर्मिनर्स है उसके दो भाग हैं, एक को बोलते हैं हम लोग आर्टिकल और एक को बोलते हैं सम मच मैनी फ्यू, जिसको हम डिटर्मिनर्स के नाम से जानते हैं। अगर मैं ग्रामेटिकली भाषा में बोलूं तो डिटर्मिनर्स के दो भाग हैं, एक का नाम है आइडेंटिफायर और एक का नाम है क्वांटिफायर। जिसे हम क्वांटिफायर कहते हैं उसमें सम मच मैनी फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं। और जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं उसे हम आर्टिकल कहते हैं, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। जो इनडेफिनेट होता है उसमें ए और एन आता है और डेफिनेट होता है उसमें हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और SCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, PCN का प्लूरल काउंटेबल नाउन और UCN का अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर प्रॉब्लम रही तो आगे भी मैं बताता रहूंगा। मीन्स आप डिटर्मिनर्स को आर्टिकल और सम मच मैनी से अलग ना समझें। डिटर्मिनर्स पूरा पैकेज है जिसमें आर्टिकल भी आएंगे, सम मच मैनी फ्यू भी आएंगे, जिसे हम क्वांटिफायर और आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक है, देखिए, सी ईट्स बनाना आफ्टर लंच। सी ईट्स ब्लैंक बनाना आफ्टर लंच। क्या भरेंगे? देखिए, फ्यू का यूज हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यू को चाहिए PCN। फ्यू के लिए हम यूज करेंगे PCN का यूज करते हैं फ्यू के लिए, PCN। ठीक है, तो फ्यू चाहिए तो PCN तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जो बनाना है वो SCN है, SCN। क्या करें? A और N, देयर का तो मतलब ही नहीं यहां पर, है ना। देयर तो एक एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है और देयर एक प्रोनाउन भी होता है। अगर स्टार्टिंग में हम इसका यूज करते हैं तो इसको इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है, देयर को। तो देयर का तो कोई मतलब भी नहीं, सी इट्स देयर, है ना, देयर बनाना आफ्टर लंच, ऐसा होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा। अब चूंकि एन जो है, ए और एन को हम कहते हैं इंग्लिश में इंडेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और इनका यूज हम SCN के पहले करते हैं। किसके पहले करते हैं? SCN के पहले। लेकिन ए का प्रयोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, और एन का यूज करेंगे ऐसे नाउन के पहले जो वोवेल से स्टार्ट होता है। SCN होना चाहिए। तो देखिए, सी ईट्स बनाना, चूंकि बनाना एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका जो पहला वर्ड है, मतलब पहला जो लेटर है वो क्या है? बी है, जो कॉन्सोनेंट है। तो हम इसके आगे लगाएंगे सी ईट्स अ बनाना, ए आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, NV नहीं आएगा। क्लियर हो गया सभी को? ए आएगा। ये भी डिटर्मिनर्स का पार्ट है। ही लर्न्ड लैंग्वेज वाइल ही वॉज वर्किंग इन दी ऑफिस। ही लर्न्ड, देखिए, दीज और दोज जो हैं और मैनी, इन तीनों के साथ में अगर नाउन आता है तो PCN। PCN का फुल फॉर्म होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, PCN। दूसरा, ये चार वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, है ना। दिस और दैट के साथ आप यूज कर सकते हो SCN या UCN का। लेकिन दीज और दोज के साथ हम PCN का ही यूज करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है PCN। पूरा टॉपिक इसी पर आधारित है। तो दीज और दोज के साथ आएगा PCN और दिस और दैट के साथ SCN या UCN। मैं कहूं दिस वाटर, दिस गोल्ड, दिस मनी, दिस बुक, दिस पर्सन, दिस टीचर या दैट टीचर। अंतर क्या है? दिस का प्रयोग हम पास की वस्तु के लिए करते हैं और दैट का दूर के लिए। इसी तरह से दीज का प्रयोग करते हैं पास के लिए और दोज का दूर के लिए, है ना। तो दीज बॉयज होगा या दोज बॉयज होगा, बाकी का बॉय नहीं होगा। तो दिस, ऐसे ही मैनी का प्रयोग भी हम PCN के साथ करते हैं। तो अब इसमें वैसे भी देखा जाए तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है द, जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो ही लर्न दी
लैंग्वेज वाइल ही वॉज वर्किंग इन दी ऑफिस। तो इस ब्लैंक में भरेंगे द, इसका आंसर होगा बी, ये नहीं होंगे, ठीक है, इसका आंसर आएगा द। अब आप ये कह सकते हैं कि सर आप तो डिटर्मिनर्स करा रहे हैं, तो आपने तो आर्टिकल द भर दिया। आपको पता है डिटर्मिनर्स के दो भाग होते हैं, एक तो क्वांटिफायर और एक आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर में आते हैं आर्टिकल और क्वांटिफायर में आते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल को, नाउन को बताने वाले वर्ड्स, सम, मच, मैनी, फ्यू, लिटिल, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, सी बॉट ब्रेड यस्टरडे। क्योंकि हमने वापस से मैं रिकॉल करूंगा, फ्यू के साथ पीसीएन आता है ना, सम के साथ यूसीएन और पीसीएन दोनों यूज कर सकते हो, है ना, दीज के साथ में पीसीएन आएगा। और चूंकि ब्रेड जो है यूसीएन और पीसीएन, और ए के साथ में आएगा एससीएन। ए का प्रयोग कर सकते हो आप, लेकिन एससीएन आराम से समझिए, जल्दी नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ बच्चों से गलती हो सकती है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? यूसीएन है। अब जैसे ब्रेड है, चौक है, फर्नीचर है, और भी ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे आपने नाउन पढ़ा होगा तो सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, स्टैम्पेज, पोस्टेज, डस्ट, इक्विपमेंट, और भी काफ़ी सारे नाउन वर्ड्स हैं जो दिखते सिंगुलर हैं बट एक्चुअल में उनको हम अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। तो उनके आगे हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं और उनको हम एस, ई एस, आई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे आपने कहा कि मुझे फर्नीचर खरीदना है और दुकानदार के पास आप गए और बोले मुझे कुछ फर्नीचर चाहिए, या तो वो रियल ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है। फर्नीचर का आप रियल ऑब्जेक्ट बता सकते हो, टेबल है, कुर्सी है ना, बेड है। तो अगर आप चाहते हो इसको सिंगुलर बनाना तो एक तरीका तो ये है कि इसको हम ऐसे बता सकते हैं, इसके पहले हम लिख सकते हैं, काउंटेबल बना सकते हैं इसको, है ना, जैसे अ पीस ऑफ लिख के, अ पीस ऑफ। और अगर आपको प्लूरल बनाना है तो ऑल दी पीसेस ऑफ लिखकर, पीसेस ऑफ लिखकर, या ब्रेड है तो स्लाइस का भी यूज कर सकते हैं आप, अ स्लाइस ऑफ, या ऑल द पीसेस ऑफ, ऑल द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, फिर इसका प्लूरल नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हमें ये देखना है इनमें से क्या आएगा। तो देखिए ये तो आने से रहा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये यूसीएन है। ब्रेड को क्या मानते हैं हम लोग? यूसीएन, अनकाउंटेबल नाउन है ब्रेड है, चौक है, शॉप है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जब आप नाउन पढ़ोगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपका ये वाला सेगमेंट। तो इसका आंसर जो है वो ये भी नहीं आएगा, इसका आंसर होगा सी वाला। तो सी बॉट, इस ब्लैंक में भरोगे आप सम ब्रेड यस्टरडे। फिर भी ब्रेड में आप एस नहीं लगा सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल माना जाता है। दिखने में प्लूरल है, मतलब काउंटेबल है, लेकिन माना अनकाउंटेबल जाता है। सी बॉट सम ब्रेड यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज मनी इन द पर्स, देयर इज मनी इन द पर्स। देखिए जो मनी है वो अपने आप में यूसीएन होता है। यूसीएन का मतलब अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसका जो ये मनी कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आप मनी के रियल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो आप लिख सकते हो कॉइन, रुपी है, कॉइन है, नोट है, ये काउंटेबल होते हैं। आप इनके आगे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, इनको सिंगुलर प्लूरल जैसा चाहे बना सकते हैं, लेकिन मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे हम कहेंगे यूसीएन। अब इस ब्लैंक में क्या भरें? देयर इज मनी इन द पर्स। देखिए एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, फ्यू का यूज हम तब करते हैं जब नाउन पीसीएन होता है और ये सेंस भी नेगेटिव देता है। दो चीजें फ्यू के बारे में, सम और मेनी का प्रयोग भी हम पीसीएन के साथ करते हैं, है ना। तो यहां पर आंसर आएगा सम। ये नहीं आएंगे, ये सभी ए, सी और डी गलत है, इसका आंसर होगा सम। देयर इज सम मनी इन दी पर्स। अगर ये नेगेटिव होता तो आप लिख सकते थे देयर इज नॉट एनी मनी इन द
पर्स। अगर यह नेगेटिव होता तो हम एनी का यूज भी कर सकते, नॉट लगा होता तो, ठीक है। और मनी चूंकि अनकाउंटेबल है तो हम फ्यू और मैनी तो लगा ही नहीं सकते हैं, है ना। तो सम का यूज हम करते हैं, आपको बताया था पहले भी कि सम का यूज हम कर सकते हैं यूसीएन और पीसीएन दोनों के साथ। पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन। सम का हिंदी मीनिंग होता है कुछ, ठीक है। तो सम आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैवंट गॉट फर्नीचर हियर। सेम क्वेश्चन आ गया, फर्नीचर है, सीनरी है, मशीनरी है, लगेज है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, लगते सिंगुलर हैं, लगते ऐसे हैं जैसे काउंटेबल हो, बट चूंकि ये रियल ऑब्जेक्ट का बोध नहीं कराते हैं, रियल ऑब्जेक्ट को नहीं बताते हैं, जैसे फर्नीचर है ना। तो अगर आप इसका प्लूरल बनाना चाहो तो इसका बनेगा ऑल दी पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, या फिर दीज काइंड्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो। तरीके बहुत हैं इसके बनाने के, बट बाकी का अभी हमें इन ऑप्शन से देखना है इसमें क्या आएगा। आई हैवंट गॉट फर्नीचर हियर, देखिए सेंटेंस इज ऑलरेडी नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है। अब सम का यूज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंस में करते हैं, मैनी का हम पीसीएन के साथ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, फ्यू का भी पीसीएन के साथ करते हैं। क्योंकि फर्नीचर को हमने माना है यूसीएन, फर्नीचर की जगह अगर आप लिख देते टेबल, तो टेबल का प्लूरल टेबल्स, चेयर का चेयर्स, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। टेबल्स, चेयर्स ये रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, लेकिन फर्नीचर रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई यूसीएन है। तो इसके साथ हम यूज करेंगे, सम का तो कर नहीं सकते बिकॉज सम की लिमिट है, सम का प्रयोग हम कर सकते हैं पॉजिटिव के साथ, है ना। तो इसका जो एनी का प्रयोग हम नेगेटिव में कर सकते हैं, बाकी यहाँ नॉट दिया हुआ है तो इसका आंसर आएगा आई हैव नॉट गॉट एनी फर्नीचर हियर, सी आंसर होगा, है ना। ये नहीं होंगे, सम भी नहीं आएगा क्योंकि सम का यूज हम एफर्मेटिव के लिए करते हैं, है ना, अफर्मेटिव सेंस देता है तो हम सम का यूज करते हैं। तो आंसर क्लियर हो गया सभी को, इस ब्लैंक में आएगा एनी, आई हैवंट गॉट एनी फर्नीचर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वी नीड पेपर चिप, वी नीड पेपर चिप। देखिए पेपर और चिप दोनों दिया हुआ है, चिप गिन सकते हैं हम लोग, है ना, पेपर चिप। तो गिनने वाले के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, देखिए ये मच का प्रयोग हम करते हैं यूसीएन के साथ। मच मीन्स हिंदी में होता है बहुत, बहुत होता है, और एनी का आपको पता है यूसीएन और एससीएन के साथ हम एनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नेगेटिव होना जरूरी है इसके लिए, तो जो नेगेटिव है नहीं, है ना। और फ्यू के साथ हम पीसीएन का यूज करते हैं, और पीसीएन का मतलब यहाँ पर चिप्स होता तो एक बार हम बोल सकते थे, बाकी का इसका जो सेंस होता है फ्यू का वो नेगेटिव होता है, तो इस कारण से ये फ्यू भी नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये भी नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, इसमें आएगा ए वाला, इसमें भरेंगे आप अ पेपर चिप। वी नीड अ पेपर चिप, काउंटेबल है, हम गिन सकते हैं, अ पेपर चिप, ए का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक हैज इट्स ऑन नंबर। शायद मैंने कल का जो वीडियो है इससे पहले वाला, उसमें डिस्कस किया था कि ईच और एवरी में क्या अंतर है। जो ईच होता है वो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, जिसे हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, और ईच का जो प्रयोग करते हैं हम लोग वो दोनों सेंस में कर सकते हैं, लेकिन एवरी सिर्फ डिटर्मिनर्स होता है जो अपने साथ एक नाउन लेता है। सबसे बड़ा अंतर ईच और एवरी में ये है कि ईच का प्रयोग निश्चित संख्या को बताने के लिए करते हैं, जबकि एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या को बताने के लिए करते हैं। ईच जो होता है वो डेफिनेट नंबर को बताता है और एवरी इनडेफिनेट नंबर को बताता है। मान लीजिए मैंने कहा हर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, तो हर कोई मतलब एवरी, एवरी वन, एवरी पर्सन, एवरी थिंग, है ना, हर चीज वो जानता है, ही नोज एवरी थिंग। तो एवरी, हालांकि ईच और एवरी दोनों के बाद ही हम सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। तो ठीक है, बुक हैज इट्स ऑन नंबर। अच्छा, यहाँ पर्टिकुलर बुक की तो बात नहीं की गई, है ना, और यहाँ पर बुक दिया है, बुक्स नहीं दिया, तो ये तो पीसीएन के लिए यूज करते हैं, ये भी सेम पीसीएन के लिए करते हैं। हालांकि ये पॉजिटिव सेंस देता है हमेशा, ये नेगेटिव सेंस देता है, और ये भी पीसीएन के साथ यूज करते हैं। तो वैसे भी आपके ऑप्शन से ही सही हो गया, एवरी आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है एवरी के बाद जो नाउन होगा वो एससीएन आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई पर्टिकुलर बुक की बात नहीं हो रही,
यहां पर सभी किताबों की बात हो रही है, एवरी मीन्स ऑल। यहां पर एवरी का सेंस जो दिया जा रहा है वो है ऑल के सेंस में हम एवरी का यूज कर रहे हैं। मीन्स एवरी बुक हैज, क्या होगा इसका सही, एवरी बुक हैज इट्स ऑन नंबर। हर किताब के अपने एक नंबर होते हैं, हर का मतलब एवरी। लेकिन अगर मैंने इंडिविजुअली किया 1 बाय 1 के सेंस में, या फिर नंबर डेफिनिट है, तो हम यूज करेंगे ईच का। ठीक है, आएगा ईच का क्वेश्चन भी। देखिए, लिविंग थिंग्स, ये ब्लैंक है, लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर। ईच और एवरी दोनों दिए गए हैं ऑप्शन में, क्योंकि ईच और एवरी के बाद हम जिस नाउन का यूज करते हैं वो होना चाहिए SCN। SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फ्यू PCN चाहिए इसके साथ। ऑल, इसका प्रयोग हम UCN और PCN दोनों के साथ कर सकते हैं। किसका, ऑल का, और फ्यू का सिर्फ PCN के साथ। और ये SCN, क्योंकि यहां पर जो नाउन है वो है PCN। देखिए, लिविंग थिंग्स, कैसी थिंग्स, लिविंग। तो अब आप बताइए, ईच और एवरी तो आने से रहे, ये तो आएंगे नहीं। हाँ, अगर वहां पर आप एस हटाते हैं तो आ सकता है एवरी लिविंग थिंग। ठीक है, बट ऑलरेडी प्लूरल है नाउन, तो इसका जो आंसर है वो ये भी नहीं आएगा, ये आएगा ऑल लिविंग थिंग्स। अच्छा, फ्यू लिविंग थिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यू का जो प्रयोग करते हैं वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, इसका सेंस हो जाएगा नेगेटिव। इसलिए ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर, सभी जीवित वस्तुओं को रिक्वायरमेंट होती है फूड और वाटर की। ठीक है, तो आंसर आएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक क्वेश्चंस हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको हर क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना समझना है कि SCN, PCN, UCN क्या होते हैं और किसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको मैच करना है। ये नाउन के क्वांटिटी और नंबर को बताते हैं, किसकी, नाउन की। जैसे वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद लगेज दिया हुआ है, लगेज भी UCN होता है, UCN। ठीक है, मात्रा, क्योंकि गिन नहीं सकते लगेज को, हमने डिस्कस किया था। लगेज है, सीनरी है, मशीनरी है, इंफॉर्मेशन है, फर्नीचर है, एडवाइस है, ये ऐसे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिनके आगे आर्टिकल का यूज नहीं करते और जिनका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, वुड यू माइंड, इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं, वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद लगेज। तो देखिए, दीज का प्रयोग हम करते हैं PCN, सेवरल का भी PCN, क्योंकि ये मैनी का ही रूप है। जैसे जहाँ मैनी का यूज़ करते हैं वहाँ सेवरल का यूज़ कर सकते हैं। अंतर इतना है कि मैनी जो है वो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा होता है और सेवरल उससे कम होता है ना। फ्यू का यूज़ हम PCN के साथ करते हैं, बस इतना जानना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे टॉपिक को लगाने के लिए आपको नाउन का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है कि लगेज कैसा नाउन है। लगेज अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन है तो मैंने आपको बताया था कि दिस के साथ हम UCN का भी यूज़ कर सकते हैं और SCN का भी यूज़ कर सकते हैं। आई कैन परचेज दिस बुक, आई कैन परचेज दिस बुक, मैं इस बुक को परचेज कर सकता हूं। ये जो बुक है वो SCN है। यू कैन लिफ्ट दिस लगेज, UCN है, और दिस क्या है, एक डिटर्मिनर्स है जो ये बताता है कि UCN और SCN इसके साथ में यूज किए जाते हैं, UCN या SCN, और दीज के साथ सिर्फ PCN आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और सेवरल के साथ भी PCN आएगा, फ्यू के साथ भी PCN आएगा, है ना। तो इसका आंसर होगा C, ये सभी गलत हैं, दिस लगेज। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डोंट गेट रेन हियर, वी डोंट गेट रेन हियर, ब्लैंक, वी डोंट गेट ब्लैंक, ये इसको भरना है, रेन हियर। अब देखिए, लिटिल का हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये खुद अपने आप में नेगेटिव होता है, एक नॉट यहाँ दिया हुआ है तो डबल हो गए,
ये पक्का है कि इसका प्रयोग हम UCN के लिए ही करते हैं। मैं आपको ये पूरा टॉपिक SCN, PCN और UCN से क्लियर करा सकता हूँ। बस नाउन को जानना जरूरी है, इस टॉपिक को करने के लिए नाउन का आना बहुत जरूरी है। देखिए मच का यूज हम UCN के साथ करते हैं, मैनी का यूज हम PCN के साथ करते हैं, फ्यू का भी PCN के साथ करते हैं। बट फ्यू और लिटिल की स्थिति सेम है, दोनों ही नेगेटिव है। लिटिल और फ्यू दोनों नेगेटिव सेंस देते हैं, फ्यू भी और लिटिल भी, बट दोनों में अंतर है UCN और PCN का। तो अब देखिए जो रेन है वो UCN है, रेन जो है वो UCN है, बट लिटिल इसलिए नहीं आएगा कि लिटिल खुद नेगेटिव होता है और उसमें ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है, और मैनी तो आप कर ही नहीं सकते, तो मैनी तो आप काट ही सकते हैं, फ्यू भी काट दीजिए, लिटिल भी। इसका एक ही आंसर है मच, इसका आंसर होगा मच, मच। ठीक है, वी डोंट गेट मच रेन हियर। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मच का यूज नेगेटिव में नहीं होता है, मच का यूज कर सकते हैं, और मच का मतलब होता है बहुत बारिश, यानी वी डोंट गेट मच रेन हियर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं बरसता है या बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन देखिए, रमेश हैज जॉइंड अ कोर्स, रमेश हैज जॉइंड अ कोर्स, रमेश हैज जॉइंड ब्लैंक अ कोर्स। अब देखिए क्या आएगा इसमें, A, B, C और D, जो भी अच्छा लगे, 1 years 3 years, है ना। इसके लिए अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताता हूं कि यदि कभी भी इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं तो पहले वाला एडजेक्टिव होता है, बाद वाला नाउन, और अगर 3 आते हैं तो पहले वाले 2 एडजेक्टिव होते हैं, बाद वाला नाउन, 4 आते हैं तो पहले वाले 3 एडजेक्टिव्स, बाद वाला नाउन होता है। और एक बात ध्यान रखना, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई मेट टू हेड मास्टर, ऐसा दिया हुआ है, तो जो टू जो है वो कौन है, मास्टर, तो एस कहाँ लगेगा, मास्टर में, तो हेड क्या हो गया, एडजेक्टिव, टू क्या हो गया, एडजेक्टिव, और मास्टर क्या हो गया, नाउन। प्लूरल हमेशा नाउन का बनता है, प्लूरल किसका बनता है, नाउन का। ऐसे ही अ 5 year प्लान, अ 5 year प्लान, अगर मैं इसको बोल दूं टू 5 year प्लान, तो प्लान नहीं होगा, प्लान्स होगा। क्यों, टू जो है उसके कारण हम नाउन को प्लूरल बनाएंगे, एक ही कारण ये है सिंगुलर होगा। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कोर्स और 3 year, अ 3 year कोर्स, इनमें प्लूरल नहीं बनेगा, इसका आंसर आएगा ए। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए, इसको देख लीजिए, सॉरी, एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे आपका ये आगे कभी भी क्वेश्चन आता है इस तरह का तो गलत नहीं हो, है ना। बहुत अच्छे से मैं क्लियर करता हूं इस क्वेश्चन को, ये तो आंसर तो आपको मिल ही गया इसका आंसर मैं बता देता हूं पहले तो। इसका जो आंसर है वो ए है, जिससे हम कंफ्यूज ना हो। अब आगे देखिए, उसने मुझे 2 रुपये दिए, 2 rupees होगा 2 रुपये, लेकिन उसने मुझे 2 रुपये के 2 नोट दिए, 2 रुपी नोट, नोट में एस लगाऊंगा मैं। देखिए 2 नोट्स दिए और उसने मुझे 1 नोट दिया, अ 2 रुपी नोट, ही गिव मी अ 2 रुपी नोट। संख्या कितनी, 1, बट यहां पर कितनी, 2। तो इसके पहले जितने भी शब्द आ रहे हैं ये सभी क्या बन जाते हैं, एडजेक्टिव। मतलब नाउन के ठीक पहले कोई शब्द आता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, भले ही वो नाउन हो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे बोला क्लास, सबको पता है ये कलेक्टिव नाउन है क्लास। टीचर ये कॉमन नाउन है, सबको पता है। 2 ये नंबर है, डेफिनेट नंबर कहलाता है 2। अगर मैं मैनी बोलूंगा तो इनडेफिनेट नंबर होगा, मतलब ये नहीं बता पाएंगे कितने लोग हैं, लेकिन 2 में तो बता देंगे 2 हैं, 10 हैं, 20 है, 50 है, ये कहलाता है डेफिनेट नंबर। नंबर को 2 भागों में बांटा गया, डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब मैं अगर इसको अरेंज करता हूं तो देखिए 2 क्लास टीचर, ये सही है, या 2
क्लास टीचर्स, विच वन इज करेक्ट? टू क्लास टीचर सही होगा, क्योंकि है ना, गलत को और मैं 4 तरीके से कर सकता था इसको, टू क्लासेस भी कर सकता था, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्योंकि इसके पहले जो भी है ये सभी क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। जो नाउन के पहले आता है वो एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए इसका आंसर होगा टू क्लास टीचर्स। तो ए आएगा इसका। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आएंगे, बाकी के सभी नाउन है, लेकिन एक साथ अरेंज करने पर जो पहले वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव हो जाते हैं, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमंग द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड ब्लैंक, द मोर ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट और मोस्ट ऑनेस्ट। जैसा कि आप लोगों को नहीं पता हो या पता हो तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई एडजेक्टिव 2 या 2 से अधिक वोवेल साउंड का होता है तो उसके आगे मोर और मोस्ट लगाते हैं कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में, और अगर वो एक ही वोवेल साउंड का है तो उसमें हम ER और EST का यूज करते हैं। जैसे टॉल है तो टॉल का कॉम्परेटिव क्या बनेगा? टॉलर, और सुपरलेटिव क्या बनेगा? टॉलेस्ट, है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये कॉम्परेटिव हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। ऐसे ही आपने कहा डेंजरस, खतरनाक, तो ये 2 से अधिक वोवेल साउंड का है तो इसके आगे लगेगा कॉम्परेटिव में लगाएंगे आप मोर, और सुपरलेटिव में लगाएंगे मोस्ट। लेकिन इसके पहले भी आपको आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा, इसके पहले हमें आर्टिकल द का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए ऑनेस्ट, तो इसका आएगा द मोस्ट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट अमंग द पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड द मोस्ट ऑनेस्ट, क्योंकि मोर ऑनेस्ट है ना, क्योंकि अमंग का प्रयोग किया गया है। अमंग का मतलब होता है कि बीच में, सबके बीच में सबसे ज्यादा ईमानदार। अमंग दी पॉलिटिशियन हु कुड बी कॉल्ड दी मोस्ट ऑनेस्ट। अगर आप ये लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सुपर डिग्री नहीं बनेगा, उसके लिए द लगाना जरूरी है, क्योंकि इसमें द नहीं है, ये गलत है ना। ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज करते हैं, जिसमें हम एक की तुलना दूसरों से करते हैं, और जब एक की तुलना सबसे की जाती है तो कहलाती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। द मोर ऑनेस्ट ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आंसर है इसका सी। क्या लिखेंगे? द मोस्ट ऑनेस्ट। नेक्स्ट वन देखिए, राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर्स। देखिए एनी अदर के साथ अगर हम यूज करते तो SCN का यूज होता। दिस बुक इज बेटर देन एनी अदर बुक। इंदौर इज क्लीनर देन एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी। तो यहां पर SCN है ना। एनी का प्रयोग भी हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। और सम, राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन सम ऑफ और ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। तो इसका जो सही आंसर है ना सम आएगा ना एनी आएगा, इसका आंसर होगा ऑल। राखी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऑल ऑफ हर सिस्टर, ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑल। एनी अदर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर सिस्टर्स दिया हुआ है ना। तो और एनी का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक, तो आंसर आएगा इसका ऑल। 33, 34 है ना। नेक्स्ट वन देखिए, ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक टू पॉवर्टी। ये ब्लैंक दिया हुआ है, ब्लैंक ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक टू पॉवर्टी। देखिए मच का प्रयोग हम UCN, PCN है ना, मैं लिख रहा हूं इसके साथ में, और अ लॉट ऑफ में ऑलरेडी ऑफ दिया हुआ है, हालांकि ये इसके साथ भी PCN और UCN का यूज किया जाता है, लेकिन अ लॉट ऑफ का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, कभी भी नेगेटिव सेंस में नहीं करते हैं। अगर आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंस में यूज करना है तो मच और मैनी के बदले में आप देखिए मच और मैनी, इनके बदले में आप लिख सकते हो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सेंस में। अगर आपको कभी बहुत सारी चीज़ें बताना हो कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, तो आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स या आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। लॉट्स ऑफ, कभी ऐसी गलती नहीं करना है कि आप ए में भी एस और लॉट्स ऑफ, दिस इज रॉन्ग, ये गलत फ्रेज है। अ लॉट्स ऑफ नहीं होता है, या तो बोलो लॉट्स ऑफ या बोलो अ लॉट ऑफ। और इसका यूज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंस में करते हैं,
नेगेटिव सेंस में कभी भी नहीं होता है। अगर आपको नेगेटिव सेंस में करना हो तो आप मच और मैनी का यूज कर सकते हो। हालांकि सभी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा को ये बताते हैं, संख्या और मात्रा दोनों को बताने के लिए हम अ लॉट ऑफ का यूज करते हैं। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑफ दिया हुआ है, वहां भी ऑफ दिया है, डबल ऑफ हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना। ठीक है, द नंबर का यूज हम कर सकते हैं लेकिन शर्त है नंबर बताने के लिए। तो ठीक है, द नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स। लेकिन जब भी हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है और यहां पर दिया हुआ है प्लूरल आर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, द नंबर और अ नंबर। देखो मैं बता देता हूं आपको, ये बहुत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पूछा जाता है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रख लेना आप लोग इसको, है ना, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि नंबर है। देखिए कभी भी अ नंबर ऑफ आता है, अ नंबर ऑफ, तो इसके साथ पीसीएन और प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। और कभी भी द नंबर ऑफ आता है तो इसके साथ पीसीएन प्लस एसबी का यूज हम करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। पीसीएन प्लस सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन तो दोनों में ही आएंगे, लेकिन वर्ब में दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। इसके साथ आएगा प्लूरल वर्ब, इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ तो आएगा नहीं, ठीक, और मच आएगा ही नहीं, तो इसका आंसर है सी, मेनी ऑफ दी प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। इसका भर दीजिए आप, मेनी ऑफ दी प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी, यानी कई समस्याएं गरीबी से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट वन देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक डू यू प्रेफर। बिच का प्रयोग, बिच का यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ हम बिच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए करते हैं। देखिए तो यहां पर व्हाट तो यूज करेंगे नहीं, व्हाट का मतलब पर्टिकुलर, व्हाट सॉफ्ट ड्रिंक, हुज सॉफ्ट ड्रिंक, दैट सॉफ्ट ड्रिंक या विच, है ना, तो इसका आंसर होगा विच। चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सभी के लिए हम विच हो। मैंने कहा यह पेन या यह पेन किसने तोड़ दिया, तो हु ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक दिस पेन, के विच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्रोक दिस पेन। इसका आंसर होगा विच ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स में से किसने इस पेन को तोड़ा, तो इसका सही आंसर होगा विच सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, सी वाला सही है, इनमें से कोई सा भी नहीं आएगा। 36, दिस इज कंपैरेटिवली अ पेन ब्लैंक, दिस इज कंपैरेटिवली अ ब्लैंक पेन। अब क्या करेंगे, चीप, चीपर, चीपेस्ट और बेटर भी दिया हुआ है, क्या आंसर होगा। देखिए रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद हमेशा, ये एडवर्ब्स हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ये अपने आप में एक ग्रामेटिकली रूल है। ठीक है, एक बार वापस से अच्छे से देख लीजिए, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली ये एडवर्ब्स हैं। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के बाद में हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। तो ठीक है, अब बताइए पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, जिसमें ER लगता है वो कंपैरेटिव, लेकिन जब ER लगेगा तो देन भी होना चाहिए, और जिसमें EST लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना। तो इसका जो आंसर है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर होगा बी वाला, यानी चीप भरेंगे इसमें ब्लैंक में, चीप। ठीक है, दिस इज कंपैरेटिवली अ चीप पेन, याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के बाद में पॉजिटिव डिग्री का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं, राहुल इज देन प्रूडेंट। देखिए यहां पर हम एक ही व्यक्ति के दो गुणों को कंपेयर कर रहे हैं कि राहुल बहादुर ज्यादा है, बुद्धिमान कम है, या बुद्धिमान ज्यादा है, बहादुर कम है। तो इस केस में हम एक व्यक्ति के दो गुणों को इस तरह से कंपेयर करते हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है कि मोर या लेस पहले से आएगा ही, प्लस PD पॉजिटिव डिग्री, देन प्लस
पीढ़ी का हम यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूज करें। मतलब ये कॉन्सेप्ट कब फॉलो करेंगे, जब एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान के दो गुणों को आपस में कंपेयर करें। अभी तक हम क्या करते हैं डिग्री में, दो नाउन की आपस में कंपैरिजन करते हैं कि राम या मोहन इज बेटर देन पंकज, मोहन इज बेटर देन पंकज, या मोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अब क्या करेंगे, मोहन की ही हम कंपैरिजन करेंगे दो गुणों को आपस में, कि मोहन इज मोर टॉल देन स्ट्रॉन्ग, या मोहन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन टॉल, सीता इज मोर वाइज देन ब्रेव। तो एक व्यक्ति के दो गुणों को, दो गुण मतलब समझ गए आप, दो गुण मतलब दो क्वालिटीज को, दो एडजेक्टिव्स को आपस में कंपेयर करते हैं और ये बताने की कोशिश की जाती है कि एक गुण दूसरे गुण से कम है या ज्यादा है। तो आपकी मर्जी, मोर या लेस में से आप कोई भी लगा सकते हो। जब मोर का यूज करोगे तो अधिक बताएगा और लेस का यूज करेंगे तो कम बताएगा, लेकिन डिग्री हमेशा पॉजिटिव यूज करना है और देन के बाद भी पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट और सीता इज मोर इंटेलिजेंट देन ब्यूटीफुल। तो बताइए, अब हमें कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, अब हम कौन सा वाला लगाएंगे, मोर ब्रेवर। अगर मोर ब्रेवर लगाओगे तो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा ये वाला, और ये गलत भी हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आएगा सी वाला, ये सब गलत हैं। तो राहुल इज मोर ब्रेव, मोर और ब्रेव होगा, ब्रेवर नहीं होगा। राहुल इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, और देन की स्पेलिंग ध्यान रखना है, THAN होता है, THAN। वो जो THEN होता है ना, वो समय को बताता है। THEN का मतलब होता है तब। दिस इज द अपोजिट ऑफ नाउ, नाउ मीन्स अब होता है नाउ, और ये देन ये टाइम को बताते हैं, तब और अब के सेंस में यूज होते हैं, THEN और NOW, नाउ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। राहुल इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन द पुलिस हेड वाज नॉट इनफ, जो कोई भी सूचना पुलिस के पास थी चोर पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं। देखिए, इसमें हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, द इंफॉर्मेशन दैट पुलिस हेड कॉमा वाज नॉट सफिशिएंट टू अरेस्ट द थीफ। तो यहां पर दो वर्ब आ रही हैं, एक हेड है और एक वाज है। इसमें जो दैट है वो साइलेंट फॉर्म में यूज किया गया है। देखिए, द लिटिल इंफॉर्मेशन या अ लिटिल इंफॉर्मेशन दैट द पुलिस हेड, दैट द पुलिस हेड कोमा वाज नॉट इनफ, वाज नॉट सफिशिएंट, है ना। तो इसमें जो आंसर होगा वो लिटिल नहीं आएगा, अ लिटिल भी नहीं आएगा, वेरी भी नहीं आएगा। इसका आंसर होगा द लिटिल, द लिटिल इंफॉर्मेशन दैट द पुलिस हेड कोमा। इसको आप अलग क्लॉज, यानी यहां पर दो क्लॉज बन रहे हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब को क्लॉज कहते हैं। क्लॉज कैसे कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को। तो इसका आंसर होगा द लिटिल इंफॉर्मेशन, मतलब जो कुछ सूचना पुलिस के पास थी वो चोर पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी एट दैट मोमेंट। ऐसा हम कह सकते हैं, द लिटिल इंफॉर्मेशन द पुलिस हैड कोमा वाज नॉट इनफ, वाज नॉट इनफ। तो इसका आंसर आएगा द लिटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। She did not make mistake in the examination, उसने एग्जामिनेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं की। She did not make mistake in the examination। देखिए, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया है कि सम का प्रयोग हम कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि नॉट दिख रहा है मुझे, तो है ना। और ये भी पता है कि सम का यूज हम यूसीएन और पीसीएन दोनों के साथ कर सकते हैं, सम तो नहीं आएगा। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था आप लोगों ने, ऑल का प्रयोग भी हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। मैंने कल 3 वर्ड्स बताए थे इससे पहले वाली वीडियो में, बोथ है, ऑल है और सम है। इनका प्रयोग कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ऑल, बोथ और सम। ये सकारात्मक शब्द होते हैं ये तीनों, ऑल, सम, बोथ। नॉट इनके साथ में नहीं आता है कभी भी। तो अब देखिए आप अच्छे से, तो सम तो नहीं आएगा, ठीक है, ऑल भी नहीं आएगा। जो रादर है ना, वो एक तरह से एडवर्ब होता है, जो नेगेटिव सेंस को बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मतलब वह तुलना में, तुलनात्मक अर्थ में हम इसका यूज, कंपैरिजन से, कंपैरेटिवली हम इसका यूज करते हैं। रादर और फेयरली का, एक होता है रादर और एक होता है फेयरली। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एडवर्ब में।
कि कब हम रादर को लगाएं, कब फेयरली को लगाएं। तो अभी हम देखते हैं कि ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं है और ये भी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा बी वाला, एनी मिस्टेक। हालांकि आप इतना कंपैरिजन नहीं करते तब भी आपका ये सही हो जाता, क्योंकि ये बहुत ही ट्रेडिशनल है, एनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेटर प्रपोजल। देखिए लेटर दो होते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो लेटर ये होता है जो हम लोग लिखते हैं पत्र, या वर्ण को भी बोलते हैं लेटर। एक लेटर ये भी होता है और एक लेटर ये भी है। ये टाइम बताता है, ये किसको बताता है, टाइम को, और ये बताता है क्रम को। क्रम को इंग्लिश में लिख सकते हैं आप ऑर्डर को। दो लेटर होते हैं, एक सिंगल टी, एक डबल टी। अगर मैंने कहा मुझे थोड़ी देर बाद कॉल करना, प्लीज कॉल मी लेटर, नाउ आई एम इन दी क्लास, तो कौन सा लेटर आएगा? जब हम मूवी देखते हैं उसमें होता है ना 5 साल बाद, तो 5 years लेटर, तो उसमें सिंगल टी आता है समय को बताने के लिए। ठीक है, तो द लेटर प्रपोजल, द लेटर प्रपोजल बाद वाला जो प्रपोजल है, वाज देन दी फॉर्मर, दिस इज कॉल्ड कॉम्परेटिव डिग्री। ये बना हुआ है फॉर से। जो फॉर होता है, ये फॉर का मतलब होता है पूर्व। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ सेंटेंस का। फॉर मीन्स पूर्व होता है, इसका कॉम्परेटिव बनेगा फॉर्मर, कॉम्परेटिव होगा फॉर्मर। अब क्वेश्चन ये है कि लेटर और फॉर्मर के बीच कंपैरिजन कर रहा है, तो प्रपोजल वाज देन दी फॉर्मर, तो दिस बेटर तो होगा नहीं, द बेस्ट होगा नहीं, क्योंकि देन दिया हुआ। देखिए देन से हमें बड़ी हेल्प मिलती है। देन का मतलब है कि या तो ER आएगा या उसके पहले मोर आएगा, ये तो पक्का हो गया। जो भी एडजेक्टिव होगा वो या तो अपने पहले ER लेगा या अपने पहले मोर लेगा, है ना। तो ये लेटर क्लियर हो गया। इसके दो मीनिंग होते हैं, एक लेटर का मतलब वर्ण भी होता है, एक पत्र भी होता है ना। एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं कई बार, उन्हें हम कहते हैं होमोनिम्स, होमोनिम्स कहते हैं। तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। बाकी का इसका जो आंसर है वो होगा द लेटर प्रपोजल वाज बेटर देन दी फॉर्मर, सी आएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक समझ में आएगा। और भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के ओरिएंटेड हैं, जो एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेंगे। बाकी का आपको बेसिक पर ज़्यादा फोकस करना है। जब तक हम नाउन को नहीं समझेंगे तब तक हम डिटर्मिनर्स को नहीं कर सकते हैं। डिटर्मिनर्स को लगाने के लिए हमें नाउन के नेचर के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।